3 घंटे, जी हां, सिर्फ 3 घंटे, लेकिन इन 3 घंटों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिकी हमले, आसमान में उड़ता धुएं का गुब्बार, युद्ध जैसे हालात और फिर अचानक ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। सवाल यह है, क्या ये सचमुच कहीं यही कहानी खत्म हो गई है, या फिर ये उस लंबे संघर्ष का ट्रेलर है जिसकी पूरी फिल्म अभी बाकी। पीट हेग्सेट का एक बयान दुनिया भर की सुर्खियां बन गया। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ने पर अमेरिका बमों के जरिए बातचीत करेगा। सोचिए, जब दुनिया को शांति और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला देश खुद बारूद को संवाद का जरिया बताने लगे, तो फिर कूटनीति की किताब का अगला अध्याय कौन लिखेगा? क्या ताकत ही अब तर्क बन चुकी है? क्या नियम अब सिर्फ कमजोर देशों के लिए बच गए? एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की आक्रामकता का जवाब दिया है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं और हर कार्रवाई का जवाब देगा। यानी सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, सवाल इरादों का है, और इतिहास गवाह है, जब इरादे टकराते हैं तो सरहदें छोटी पड़ जाती है और पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। वो कहावत है ना, आग लगने के बाद कुआं खोदने से फायदा नहीं होता। लेकिन डर यही है कि कहीं दुनिया फिर से बहुत देर जागने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि मध्य पूर्व की आग अगर भड़क गई तो इसकी चपेट सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रही। तो आखिर 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में क्या हुआ? किन ठिकानों को निशाना बनाया गया? अमेरिका ने अचानक हमले क्यों रोके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या दावे हुए? ट्रंप की चेतावनी के बाद हालात कैसे बदले? और क्या 2 महीने का सीज फायर अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, तथ्यों के साथ, घटनाओं की पूरी कड़ी के साथ, और उन सवालों के साथ जिनके जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। कहीं ये विराम किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? क्या दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति की किताबों पर धूल जमने लगती है और मिसाइलों की चमक सुर्खियां बन जाती है? क्या मध्य पूर्व की तपती रेत के नीचे एक ऐसी आग सुलग रही है जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? क्या ये सिर्फ 3 घंटों का सैन्य अभियान था, या फिर उस महायुद्ध की प्रस्तावना जिसकी आहट भर से वैश्विक बाजार कांपने लगते हैं और महाशक्तियों के चेहरों का आत्मविश्वास भी सवालों के घेरे में आ जाता है? दुनिया की निगाहें आज तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अटकी हुई हैं, क्योंकि दोनों तरफ से उठती धमकियों और जवाबी कार्रवाई ने यह डर पैदा कर दिया है कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहा। कहते हैं कि युद्ध अचानक नहीं होता, उनकी पटकथा लंबे समय तक लिखी जाती है। पहले शब्द तल्ख होते हैं, फिर चेतावनियां दी जाती हैं, उसके बाद आरोपों का दौर शुरू होता है और अंत में बारूद बोलने लगता है। आज अमेरिका और ईरान के बीच कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, दूसरी तरफ वो देश जिसने साफ कर दिया है कि वो दबाव और धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव नियंत्रण में रहेगा या फिर ऐसी दिशा पकड़ लेगा जहां से वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी? 3 घंटे सुनने में ये समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि कभी कभी कुछ घंटों में ऐसे फैसले हो जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देते हैं। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिकी हमले, फिर अचानक ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान, और उसके बाद लगातार आती प्रतिक्रियाएं। पूरी दुनिया यही जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कहानी का अंत है या फिर पहला अध्याय। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पीट हेग्सेट का बयान इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देता है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका बमों के जरिए बातचीत करेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अब संवाद की जगह धमाकों ने ले ली है? क्या शांति की अपीलों की जगह मिसाइलों की गर्जना ने ले ली? और क्या ताकत का प्रदर्शन ही नई वैश्विक कूटनीति का आधार बनने जा रहा है? मुहावरा है ना वो, लाठी भी अपनी और फैसला भी अपना। आलोचक अमेरिका की भूमिका को इसी नजर से देख रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए है? क्या ताकतवर देशों को अपनी सुविधा अनुसार नियमों की व्याख्या करने का अधिकार मिल गया है, या ये बहस आज पहले से ज्यादा तीखी हो चुकी है? अमेरिकी सेना ने ऐलान कर दिया है कि उसने ईरान में अपने हवाई हमलों का दौर फिलहाल रोक दिया।
यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए और अब इस ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई ईरान की बिना वजह की आक्रामकता के जवाब में की गई। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने अपने सैनिकों, अपने हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यानी भले ही हमलों को रोक दिया गया हो, लेकिन सैन्य तैयारी खत्म नहीं हुई है। ये विराम है, लेकिन कितने समय ये कोई नहीं जानता। अमेरिका के मुताबिक इस अभियान में ईरानी सेना की निगरानी क्षमताओं को निशाना बनाया गया। ऐसे ठिकानों को लक्ष्य बनाया गया जिन्हें सैन्य गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। संचार प्रणालियों पर भी हमले किए गए। यानी कि अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इन प्रणालियों का इतिहास और इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा था और इन्हें निष्क्रिय करना ऑपरेशन का अहम हिस्सा था। ईरान के हवाई देखा जाए तो सुरक्षा ठिकानों को भी अमेरिकी हमलों का निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये ठिकाने उसके सैनिकों और उसकी समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस अभियान में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, वायु सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। तीनों सैन्य शाखाओं ने मिलकर उन लक्ष्यों पर सटीक हमले किए जिन्हें अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा था। भारतीय समय अनुसार गुरुवार तड़के करीब 3 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ईरान पर हमले शुरू कर दिए गए। इस संदेश में पूरी दुनिया का ध्यान अचानक मध्य पूर्व की ओर खींच गया। दुनिया भर के रणनीतिकार, विश्लेषक और सरकारें हर अपडेट पर नजर बनाए हुए थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे किस दिशा में जाएंगे। करीब 6:30 बजे सेंटकॉम की ओर से नया बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है और हमले रोक दिए गए। यानी यह अभियान करीब 3 से 3.5 घंटे तक चला। लेकिन सवाल यह है, क्या युद्ध सिर्फ समय की घड़ी से मापा जाता है? कभी कभी कुछ घंटों के फैसले दशकों तक असर छोड़ देते हैं। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। इस खबर ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों में चिंता पैदा कर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। हालांकि सेंटकॉम ने इस दावे को खारिज कर दिया। अमेरिका ने कहा कि आज रात भी कमर्शियल जहाज सामान्य रूप से समुद्री मार्ग से गुजरते रहे। अमेरिकी पक्ष के अनुसार समुद्री गलियारों में आवाजाही नहीं रुकी और व्यापारिक गतिविधियां सामान्य बनी रही। इन हमलों का नया दौर डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि रुकी हुई बातचीत के लिए तेहरान को कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान जल्द किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने बातचीत में बहुत अधिक समय गंवा दिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी कि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उनके इस बयान ने तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए। इससे यह धारणा और मजबूत हुई कि राजनीतिक बयान अब सैन्य कार्रवाई में बदलते दिखाई दे रही है। दूसरी ओर ईरान लगातार ये कहता रहा है कि वो अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान का कहना है कि वो हर कार्रवाई का जवाब देगा। ईरान ने दावा किया कि उसने पहले भी ऐसा करके दिखाया है और भविष्य में भी अपने हितों की रक्षा करेगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा था कि उसने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े 22 ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक जॉर्डन एक अमेरिकी सैन्य अड्डे सहित कई स्थानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने इन हमलों को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में उठाया गया कदम बताया। यानी कि अमेरिकी हमलों का ये नया दौर बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरानी हमलों के कुछ घंटों बाद शुरू हुआ। इस सप्ताह ये तीसरी बार है जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। यानी 2 महीने से चला आ रहा सीजफायर अब गंभीर परीक्षा के दौर में पहुंच चुका है। इस पूरे तनाव की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद हुई। उसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि बयान
धमकियां और जवाबी कार्रवाई एक दूसरे का पीछा करती दिखाई देने लगी। बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद अब पहले से जितनी मजबूत नहीं दिखती। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं। वो एक कहावत है ना, आग लगाना आसान है, बुझाना मुश्किल। यही डर आज पूरी दुनिया के मन में। फिलहाल अमेरिका ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान जवाब देने की बात दोबारा कर रहा है। ऐसे में आने वाले घंटे और दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या ये विराम अस्थायी शांति का संकेत है? क्या दोनों देश बातचीत की राह पकड़ेंगे या फिर जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला किसी और बड़े टकराव का रास्ता खोल देगा? दुनिया इंतजार कर रही है अगले बयान का, अगले फैसले का और अगले कदम का, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी कभी एक निर्णय पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। फिलहाल मिसाइलें थमी हुई हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। आसमान शांत दिखाई दे सकता है, मगर जमीन के नीचे हलचल अभी भी जारी है। और याद रखिए, कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज धमाकों की नहीं होती, बल्कि उस खामोशी की होती है जो तूफान से ठीक पहले उतरती है। मध्य पूर्व की रात अभी बाकी है और दुनिया अब भी सांस रोककर अगली सुबह का इंतजार कर रही है। तो फिलहाल अमेरिका ने अपने हमलों को रोकने का ऐलान कर दिया है। सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन क्या सचमुच कहानी यही खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं बल्कि अविश्वास से भी लड़े जाते हैं, और जब अविश्वास गहरा हो जाए तो खामोशी भी बहुत कुछ कहने लगती है। ईरान जवाब देने की बात कर रहा है, अमेरिका सतर्क रहने की बात कर रहा है। हॉर्मुज़ जलजमरूम मध्य पर दुनिया की नजर है। सीज फायर पर सवाल खड़े हो चुके हैं और मध्य पूर्व की फिजाओं में बेचैनी अभी भी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि विराम स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर अगले टकराव से पहले का ठहराव। वो एक मुहावरा है ना, राख के नीचे दबी चिंगारी को कभी बुझी हुई आग मत समझिए। और इस वक्त सबसे बड़ा डर भी यही है, क्या आने वाले दिनों में तनाव कम होगा? क्या बातचीत फिर से शुरू होगी या फिर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला दुनिया को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा? फिलहाल मिसाइलें थम गई हैं, लेकिन सवाल अब भी हवा के तैर रहा है। आसमान शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या जमीन के नीचे हलचल जारी है? क्या ये युद्ध टल गया है या सिर्फ टलता हुआ दिखाई दे रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन तब तक के लिए दुनिया इंतजार करेगी अगले बयान का, अगले फैसले का और शायद अगली चेतावनी का। अगर देखा जाए तो दिन ब दिन स्थिति काफी जटिल बनती जा रही है और हर कोई ये देखना चाहता है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, यानी कि कम से कम 3 घंटे के आसपास जो स्ट्राइक चली है, उसके बाद ईरान क्या कुछ करेगा। क्योंकि ईरान ने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें ईरान ने कहा था कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराए हैं, लेकिन उसके बदले में अमेरिका की सेना ने ये बयान सिरे से खारिज कर दिया था। तो अब देखना होगा जो ईरान अमेरिका पर वॉर करेगा, क्या अमेरिका फिर से उन बयानों को सिरे से खारिज कर देगी या फिर ईरान शांत बैठकर सहमा रहकर ऐसे ही सब कुछ अपने साथ होते हुए देखता रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।